बीबीसी के दफ्तर में हुए सर्वे की। दिल्ली और मुंबई के जो बीबीसी का दफ्तर है उसमें आईटी विभाग की तरफ से सर्वे की कार्रवाई को खत्म कर दिया गया है। 7 घंटे तक लगातार ये कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि वहां से जो लैपटॉप थे कर्मचारियों के वो कब्जे में लिए गए हैं। इसके अलावा जो मोबाइल फोन्स थे उनकी भी जांच की गई है। और अब ये जानकारी कि 7 घंटे तक जो सर्वे की कार्रवाई चली थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। बीबीसी दफ्तर में चीनी वाला के लिए बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आपको बता दें, दिल्ली और मुंबई बीबीसी दफ्तर में आयकर विभाग के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी दफ्तर में 7 घंटे तक जांच पड़ताल की। बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग के सर्वे में बहुत कुछ बड़ा खुलासा हुआ है। बीबीसी पर 2500 करोड़ के टैक्स में हेराफेरी का आरोप लगा है और इसी को लेकर यह पूरी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग बीबीसी ग्लोबल न्यूज कंपनी की जांच कर रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी ने प्रॉफिट को देश से बाहर भेजा। साठ घंटे सर्वे, बीबीसी की खुली फाइल। दिल्ली टू मुंबई, आईटी का ताबड़तोड़ एक्शन। आयकर को सर्वे में क्या क्या मिला? देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग का सर्वे 60 घंटे के बाद पूरा हो गया। लगभग 3 दिन तक चले सर्वे में इनकम टैक्स के अफसर बीबीसी की फंडिंग संबंधित दस्तावेजों के साथ कंपनी के खातों की पड़ताल में जुटे रहे। सूत्रों की माने तो सर्वे में इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी से संबंधित मुद्दों की जांच हुई। वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के दफ्तर से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जब्त किए हैं। दिल्ली में सर्वे के दौरान आयकर विभाग ने करीब 9 मोबाइल फोन के क्लोन तैयार कर डेटा एनालिसिस किया। अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े कंप्यूटर का डेटा चेक किया गया। बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग के सर्वे में बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ, जिसके मुताबिक बीबीसी पर 2500 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप है। बीबीसी ने प्रॉफिट को देश से बाहर भेजा। बीबीसी ने चाइनीज कंपनियों की तरह फर्जीवाड़ा किया। टैक्स से बचने के लिए बीबीसी ने फर्जी खर्चे दिखाए। टैक्स से बचने के लिए बीबीसी ने कम प्रॉफिट दिखाए। ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का उल्लंघन किया, जानबूझकर नियमों की अनदेखी की और आईटी के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। बीबीसी दफ्तरों में इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर देश का सियासी माहौल काफी गर्म है। कांग्रेस ने जहां बीबीसी दफ्तरों में सर्वे पर अपना विरोध जताया है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी स्वतंत्र मीडिया की वकालत की है। आयकर विभाग का सर्वे खत्म होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम और राहुल सिन्हा का पूरे मामले पर बयान सामने आया। बीजेपी ने विपक्षी दलों के आरोपों पर जोरदार पलटवार तो किया ही, साथ ही ये भी कहा कि दोषियों पर जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो एजेंसियां करेंगी। सही बात है, ये रेट पड़ी है। रेट का जो संवैधानिक संस्था है अपने अपने काम को आगे अंजाम देती हैं और ये आज़ाद भारत है। अब सब संवैधानिक संस्थाएं जो काम करना है उनको लगता है कोई अनियमितता होती है, उस पर वो छापा उन्होंने मारा है, जो निकलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो एजेंसी काम करते हैं उस एजेंसी का काम का तरीका अलग होता है। कोई सबूत नहीं मिलने से वो लोग नहीं गए। इसीलिए विपक्ष का काम है हर चीज़ में राजनीति ढूंढना। इसलिए बीबीसी ऑफिस में जब छानबीन चल रहा है तो वो छानबीन का पीछे तो कारण होगा। देश का सुरक्षा भी देखना पड़ेगा, देश का आर्थिक स्थिति भी देखना पड़ेगा, आर्थिक जो लेन देन है कैसे क्या उधर हो रहा है, सारे चीज़ बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुआ और इसीलिए छानबीन चल रहा है। बीबीसी दफ्तर में सर्वे से देश के सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं और इसे बोलने की आजादी पर प्रहार बता रहे हैं। लेकिन बीबीसी भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा हो। 2016 में ब्रिटिश सरकार से 291 मिलियन पाउंड की फंडिंग, 2021 में ब्रिटिश सरकार से 94.4 मिलियन पाउंड की फंडिंग, 2022 में ब्रिटिश सरकार से अनुदान। यही नहीं, बीबीसी पर चीन से फंडिंग के भी आरोप लगे हैं। ये आंकड़े तो फर्जीवाड़े के हैं, लेकिन अब उन आरोपों पर भी गौर कर लेते हैं जो बीबीसी पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लगते रहे हैं। 1970 बीबीसी ने भारत विरोधी फिल्म प्रसारित की। 2012 बीबीसी ने होली त्योहार पर टिप्पणी की। 2016 आतंकी बुरहान वानी का
महिमा मंडन किया, बुरहान को करिश्माई युवा उग्रवादी बताया। 2023 बीबीसी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की, काऊ हक डे पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब बीबीसी पर इतने संगीन आरोप लगे हों, ऐसे में विपक्षी दलों का बीबीसी के साथ खड़े होना कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये कि जब बीबीसी देश विरोधी एजेंडा चला रही है तो देश के ही विपक्षी नेता उनके साथ क्यों खड़े हैं? क्या देश के विपक्षी नेताओं को सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश के विपक्षी नेता मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।